हेलो, नमस्कार मेरे दोस्तों। मैं मुकेश, आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल A to Z रीजनिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम ब्लड रिलेशन पढ़ा रहे थे। ब्लड रिलेशन में थ्योरी, क्वेश्चन और टाइप 1 का भी चर्चा हम कर चुके थे। आज टाइप 2 का चर्चा करेंगे। इसी से रिलेटेड आपको ये यहीं तक ग्रुप डी और एनटीपीसी में ज़्यादातर पूछा जाता है। ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए यहीं से क्वेश्चन रहता है। इसके आगे जो दो टाइप ऑफ हम पढ़ाएंगे वो एसएससी और बैंकिंग के लिए हो जाता है। तो ये दोनों टाइप को आपको बहुत ही अच्छी तरह से देखना और समझना है। और यदि वीडियो नहीं आप लोगों को समझ में आता है तो कुछ कमेंट करिए। कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ रहता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो उससे जुड़िए और वहाँ पर कमेंट करिए। आपको हम कुछ बताने का वहाँ से प्रयास करेंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और ये एक ऐसा सीरीज लेके आए हैं कि ग्रुप डी आपके लिए 100% पक्का। यदि ये पूरा सीरीज को आप कंप्लीट कर लेते हैं, यदि आपका अगस्त से ग्रुप डी का एग्जाम स्टार्ट होता है तो हम अगस्त तक के बहुत ज़्यादा आपका सिलेबस इसमें कवर करने वाले हैं। लगभग आपका 80 से 19% सिलेबस आपका हम अगस्त तक के रीजनिंग में कवर कर लेंगे। और एक बायोलॉजी का सप्ताह में 2 दिन हम सीरीज डालते हैं, उसका भी हम बहुत ज़्यादा ही कवर कर लेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो कम से कम पूरा देखें। जब तक आप पूरा देखिएगा नहीं, जब तक मेरा गलतियाँ या मेरा अच्छाइयों के बारे में आपको पता नहीं चलेगा। आइएगा एंडिंग में, फर्स्ट डे में आइएगा, मेरा इंट्रोडक्शन सिर्फ सुनिएगा, वहाँ से आप चले जाते हैं तो आपको कुछ वहाँ समझने वाली होने वाली बात नहीं है। तो फिर हम टाइम ना बिता देंगे, पहला क्वेश्चन पर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप ध्यान से पढ़िए। इसमें 2 चीज का जिक्र किया हुआ रहता है। जैसे मान लीजिए एक महिला है, एक पुरुष है। ये इशारा करते हुए पुरुष के बारे में बता रहा है कि पुरुष के पिता मेरी माता का एकलौता पुत्र है। तो इसका मेरी माता का एकलौता पुत्री या पुत्र है। तो यहाँ और यहाँ यदि दोनों इसका स्टार्टिंग और इसका एंडिंग, दोनों का स्टार्टिंग और एंडिंग यदि ये चिन्ह सेम होता है तो इसमें रिलेशन बन पाएगा। यदि यहाँ इसका स्टार्ट हुआ, यहाँ से ही क्वेश्चन स्टार्ट करना कहा और लास्ट में यहाँ समाप्त हुआ, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो इस तरह से नहीं बनेगा। यहाँ प्लस तो यहाँ भी प्लस आना चाहिए, यहाँ माइनस तो यहाँ भी माइनस आना चाहिए, इस तरह से बनता है। तो पहले आप क्वेश्चन पर ही और चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको हम ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद ही हम बनाने का प्रयास करते हैं। ये बहुत ही आपसे हम कई वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए तो एकदम रामबाण समझिए। यदि आप पढ़ लेते हैं तो एकदम 110% मानिए कि आपका रीजनिंग का सिलेबस पूरा कवर कर लेंगे ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन में हम चलते हैं। आपको इससे पीछे हम कैलेंडर पढ़ा दिए हैं, सीक्वेंस, सीटिंग अरेंजमेंट और इनक्वलिटी, 3 वो चैप्टर जो रीजनिंग में 15 से 20% कैप्चर हुआ है। इतना से कम भी आता है तो 2 से 7 क्वेश्चन के बीच में आने का, 5 से 7 क्वेश्चन के बीच में आने का संभावना रहता है। तो देखें हम पहले कह रहे एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा। तो यहाँ मान लीजिए इस तरह से हम चलते हैं। महिला ने कहा किससे? पुरुष की ओर। मान लेते हैं इधर पुरुष है, इधर महिला है। कोई दीवार था, कोई रोड पर जा रहा है, मान लीजिए बीच में रोड है, एक महिला है, एक पुरुष है। महिला ने कहा, यहाँ से आप स्टेटमेंट को पढ़िए। महिला ने कहा उसकी माँ। किसकी माँ? महिला ने कहा उसकी माँ, यानी महिला को मानो ना, पुरुष की माँ। उसकी माँ की इकलौता बेटी, उसकी माँ की क्या करा, उसकी माँ, मेरी माँ की, उसकी माँ, यहाँ तक कि पुरुष की बात हुआ, उसकी माँ, यहाँ तक कि क्या महिला ने कहा उसकी माँ, किसको देने इशारा करा था? पुरुष को देने। तो उसकी माँ, तो इसकी माँ ऊपर की ओर। हम पीछे 2 लेक्चर ना देखें, ध्यान पूर्वक देखें, आपको पूरा थ्योरी और कुछ क्वेश्चन के बारे में एकदम कंसेप्टुअल तरीके से बताए हैं। तो उसकी माँ, यहाँ तक कि पुरुष के चर्चा हो गया। मेरी माँ, तो महिला तरह आ जाइए, महिला की माँ, यहाँ भी माइनस। अब देखिए महिला की, मेरी माँ की इकलौती बेटी है, मेरी माँ की इकलौती बेटी। तब महिला, मेरी माँ की इकलौती बेटी, तो ये महिला ही हो जाएगी। तो इकलौती बेटी, यहाँ आ गया इकलौती बेटी है। तो देखिए यहाँ से कहा इसकी माँ, और इसका और इसका दोनों का एंडिंग पॉइंट सेम हो रहा है, माइनस और माइनस।
तो ये मिल रहा है। तो अब देखिए यदि दोनों मिल रहा है तब अब क्या कर रहा है, वह महिला उस पुत्र की रिश्ते में क्या लगता है, तो वह महिला उस पुत्र के रिश्ते में, तो ये यहाँ है महिला, यही महिला यहाँ भी होगा, तो ये महिला, तो ये क्या है महिला, तो इसका क्या हो जाएगा पुत्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा पुत्र हो जाएगा। महिला तो वह महिला उस पुत्र की रिश्ते में क्या है, तो महिला है, ये तो पुरुष है जो ये पुत्र है, ये है जो माँ है, क्या है माँ है। वीडियो को ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें, जब तक ये समझिएगा ना जब को आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो क्या पुरुष क्या है, महिला है, जो महिला इसको लिख सकते हैं ऐसे, तो आपको दे देगा माँ है, ऑप्शन में रहेगा माँ है कि भाई है कि बहन है, इस तरह से रहेगा। तो ये क्या है पुरुष का, ये महिला क्या हो गया मान हो गया जी, ऊपर से नीचे की रिलेशन आ रहा है, तो क्या हो गया ये महिला था, ये पुरुष का क्या था माँ है। उसी तरह से हम अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी एक औरत की पहचान कराते हुए, यहाँ आ जाइए, फिर हम लिख लेते हैं आदमी, आपको दिख रहा होगा, हम देखिए ये आदमी और ये हो गया औरत। इसका इशारा कराते हुए कहता है इसके पिता, कौन कह रहा है, एक आदमी एक औरत का ना पहचान करा रहा है, यानी औरत का पहचान आदमी कराता है, आदमी कह रहा है इसके पिता, किसका पिता, औरत के बारे में कह रहा है इसके पिता, ये माइनस हो जाएगा, क्या औरत है, इसके पिता मेरे माँ का। अब यहाँ जाइए, मेरे माँ यानी आदमी अपना पर आ गया, मेरी माँ का इकलौता पुत्र, माँ का इकलौता पुत्र तो यही हो जाएगा बाबू, इसका माँ तो इसका बेटा, तो मेरी माँ तो यानी मेरी माँ का इकलौता पुत्र तो हम हैं। उसके बाद है ना यहाँ 2 3 के चर्चा नहीं कराता, हम खुद होंगे, इकलौता पुत्र है, मेरी माँ का इकलौता पुत्र है। तो इसका रिलेशन क्या बनेगा, इसका रिलेशन क्या है, उस औरत का आदमी से क्या संबंध है, उस औरत का आदमी से क्या संबंध है, तो उस औरत का आदमी से क्या संबंध है, तो इसका कैसे बनेगा देख लीजिए, औरत का आदमी से क्या संबंध है। तो यहाँ देखिए ये प्लस ये माइनस, अब ये इंडिंग प्लस क्या हो गया, इंडिंग स्टार्टिंग एंडिंग क्या है, औरत औरत यहाँ, तो ये जब भी यहाँ प्लस है तो प्लस तो पल से साथ आ जाएगा, तो यहाँ आदमी आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा आदमी आ रहा, आदमी ने कह रहा है औरत के बारे में कि इसका क्या है, तो ये आदमी और एक औरत से एक पीढ़ी ऊपर ने गया जी, तो एक पीढ़ी जब ऊपर गया तो ये पिता हो रहा, तो ये पुत्री होगी या पुत्र होगा, तो औरत है तो क्या हो जाएगा पुत्री, आदमी है जो औरत का क्या लगता है पिता लगता है, यानी औरत है जो आदमी का क्या लगता है पुत्री लगता है, क्या हो जाएगा रिलेशन पुत्री का। तो हम आशा करते हैं 2 क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन करा, अब आपको हम एक बार नहीं 1000 बार कह चुके हैं कि ग्रुप डी के लिए, यहाँ तक ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए एकदम इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट VVI आप लगा के रख लीजिए, ये सब क्वेश्चन पर आप VVI लगा के रख दीजिए। आप मेरे पे विश्वास करिए कि यहाँ से क्वेश्चन एकदम हर साल पूछा है, और क्या हमने भगवान है ना आप भगवान हैं, क्वेश्चन बैंक के आधार पर आपको हम बता रहे हैं कि एकदम हर साल पूछता है और इस साल भी बरबस पूछेगा। तो आप टाइम ना व्यर्थ करते हुए मेरा वीडियो जरूर देखें और यहाँ से आप अपना पढ़ाई का माहौल को चेंज करें और कुछ पढ़ने का प्रयास करें। तो अगला क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्या कह रहा है, एक आदमी परिचय देते हुए कहता है एक महिला ने कहा, एक आदमी का परिचय कौन करा रहा है, महिला करा रहा है बाबू, महिला करा रहे, कौन करा रहे, महिला। आजकल लड़कन से ज्यादा लड़की चालाक है, क्या लड़की। हम दोनों यदि रोड पर चल रहे हैं तो हम उसके बारे में नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उसका बोलने का अधिकार है, कह रहा हमको आरक्षण है, जब भी बोलेगा तो वही बोल सकता है। और यहाँ क्या हो जाएगा पुरुष, आदमी, क्या कर लेते हैं जी आदमी, क्या कर लिए हम आदमी। तो अब हम देखते हैं क्या कहा, तो हम मेन स्टेटमेंट इसका यहाँ से पढ़ेंगे। ये कह उसकी पत्नी, मेरी पिता का, उसकी पत्नी, किसकी पत्नी, इसका कोई पत्नी हो माइनस मान लीजिए, उसकी पत्नी या महिला कह रहा है
कि उसकी पत्नी यानी आदमी की पत्नी प्लस माइनस इसकी पत्नी, तो ऐसी ना दिखाएंगे इसकी पत्नी। अब इसकी पत्नी इसका लास्ट यही हो गया, तो लास्ट लास्ट दोनों को मिलता है। अब आ जाइए अपना महिला अपना बारे में क्या कह रहा है, मेरे पिता की, मेरे पिता प्लस हो गया मेरे पिता की बेटी है, मेरे पिता की बेटी है, तो इसका बेटी कौन है, महिला। तो महिला को ले जाके बैठा दीजिए पुरुष तर, कहा कि महिला तो बिना पुरुष के बिना रह नहीं सकता है, तो ये हो जाएगा महिला। तो आदमी और महिला में क्या संबंध है, तो पति पत्नी का संबंध है। किस चीज का हो जाएगा जी, पति पत्नी का। फिर से दोबारा आप पढ़ सकते हैं, आपको नहीं समझ में आया फिर से हम बताते हैं। वीडियो को रोक करके एक से 2 बार आप देखिए, जरूर देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। देखिए यहाँ से फिर से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक आदमी का परिचय कराते हुए महिला ने कहा, तो परिचय कौन करा रहे बाबू, महिला हिला। यहाँ है आदमी या पुरुष मान लीजिए कुछ भी, उसकी पत्नी यानी पुरुष के साथ भी कोई से हुआ है नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, ये साइन रहता है, गलत ये साइन रहता है। दंपत्ति ये ना है पति पत्नी का। अब ये औरत आ गया अपना दंपत्ति अपने बारे में बता रहा है, उसके मेरे पिता का इकलौती यानी इसका पिता है ये, इसका इकलौती बेटी तो ये महिला, और इसी के बारे में ये कह रहा है पत्नी, तो ये महिला इसका क्या हो जाएगा, पत्नी। तो पति पत्नी का संबंध है, किस कैसे संबंध है, पति पत्नी से संबंधित है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट, कितना परिश्रम करके इस क्वेश्चन चुन को लाते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है एक आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा, यहू है जो महिले है, क्या बता रहे बाबू, महिला। किसके बारे में, आदमी के बारे में। किसके बारे में, आदमी के बारे में इशारा करके कह रहे हैं। उसके भाई एकर कोई भाई, उसके भाई प्लस मेरे। अब उसके भाई के बाद उसके भाई के पिता यानी इसके बाबूजी, पिता प्लस इसका एंडिंग है तो कर दिया। देखिए के पिता कहा, महिला ने कहा उसके यानी किसका, आदमी के भाई का पिता, उसके माने आदमी, महिला कह रहा उसके, तो उसके किसके लिए कह रहा, आदमी के लिए। और भाई के यानी आदमी का भाई का पिता, तो यानी इसका भी पिता होगा, जाहिर सी बात है। यहाँ तक है, इसका लास्ट क्या हो जाएगा, प्लस पर। अब देखिए औरत आ गया अपना ताकत पर, यह कह रहा मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र है, मेरे दादाजी, तो इसका एक पिता होगा और इसके बाद ये पिता का पिता होगा, इकलौता पुत्र हो गया तो ये हो गया, तो मेरे इसका दादाजी का इकलौता पुत्र इसका पिता हो गया, क्या हो गया, पिता हो गया। तो तस्वीर वाला व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, तो क्या कर रहा है, तस्वीर वाला व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। देखिए मैं यहाँ से फिर से देखिए, उसका भाई का पिता, उसका भाई का जो पिता हो गया, ई पिता है ई भाई के दोनों का। और उसका दादाजी का क्या है, उसका दादाजी का भी वो बेटा है, यानी इसका दादाजी इसका यानी बेटा है। तो ये दोनों ई पिता प्लस एंडिंग इसका प्लस, इसका भी एंडिंग प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा पिता। तो ये इसका पुत्री और इसका पुत्र ये, तो ये दोनों जाहिर सी बात है कि भाई बहन होगा। समझे कि नहीं समझे, क्या कर रहा है, इस आदमी का भाई का पिता, यहाँ तक लास्ट कर दिया, इसका पिता। देखिए महिला के दादा, और दादा जब तक पिता नहीं होगा तो दादा नहीं होगा, तब पिता उसके बाद दादा, उसके आगे पिता, फिर दादा पर बात आ गया, तो पिता पिता जो हुआ इसका, महिला के दादा हुआ जो पिता, ये भाई का पिता है, तो इसका पिता सेम, तो ये हो गया, इसका पिता भी हो गया इसका पिता, तो जाहिर सी बात आदमी का भी पिता होगा। तो ये दोनों भाई बहन का रिलेशन है, दोनों किस चीज का रिलेशन है, भाई बहन का रिलेशन है। तो जाहिर सी बात है, आप ये वीडियो को पहले स्टॉप करके आगे बनाने का प्रयास करिए, आपको
बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपको ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब वीडियो को मेरा बात मानिए, एकदम एक से यदि एक बार न समझ में आता है, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। ये ग्रुप डी के लिए तो एकदम 100% हेल्पफुल होने वाला है। तो अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को बंद करते हैं। जय हिंद।